अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है एआई और एमएल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। तो हमने पढ़ लिया था कि एआई क्या है और मशीन लर्निंग क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जो मशीन लर्निंग की टाइप्स हैं वो है हमारे पास डिफरेंट, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। In the previous section, you learned that ML helps machines learn from data to make predictions or decisions। यानी कि हमने पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा था कि मशीन लर्निंग का काम क्या है कि वो हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करने में या फिर डिसीजन लेने में। जस्ट लाइक स्टूडेंट कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ अ टीचर और बाय एक्सप्लोरिंग ऑन देयर ओन। यानी कि इसकी मिसाल भी एक स्टूडेंट की तरह है, तालिब इल्म की तरह है कि आप यानी कि एक तालिब इल्म को एक टीचर भी पढ़ा सकता है और वो खुद अपने तरीके से भी पढ़ सकता है। तो यानी कि मशीन लर्निंग की इसी हिसाब से मशीन लर्निंग की भी दो टाइप्स हैं, एक है सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो देखते हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग द मशीन इज़ गिवन डाटा विद करेक्ट आंसर लेबल्स। यानी कि मशीन को आंसर के साथ लेबल दे दिया जाता है। जैसे कि एक टीचर है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो आंसर भी बता देता है कि ये वाला उसका आंसर है। इस जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो कि एग्जांपल हमारे पास है कि आप सपोज कर लें कि हॉस्पिटल की डिजीज़ या की प्रेडिक्शन है। यानी कि एक आता है हमारे पास, हम लोगों ने उसे हॉस्पिटल में पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ है कि अगर किसी को खांसी लगी हुई है या फीवर तो उसको हम क्या करेंगे कि ये क्या है, कोविड। यानी कि इसी तरह से अगर हमने उसको लेबल दे दिया कोविड का, इसी तरह से जब हमारे पास नए आएंगे पेशेंट तो हमने जब उसको अगर फीवर होगा और कफ दोनों होगा तो हमारे पास लेबल क्या था, कोविड का। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे पास किसका पेशेंट है, कोविड का। इसी तरह से अगर आप एग्जांपल लेते हैं फ़ोन की, यानी कि फ़ोन की फेशियल रिकॉग्निशन, यानी कि आप लोगों ने अपना फेस लगाया होता है, हमने आप उसको अपनी 15 से 20 फ़ोटोज़ दे दी और हमने लेबल दे दिया दिस इज़ द ऑनर। यानी कि हमने उसको बता दिया कि ये ऑनर है। अगर आप लोगों का वो फेस देखता है फिर वो रिकॉग्नाइज़ करता है तो जो लॉक है वो ओपन होता है, अदरवाइज़ लॉक नहीं होता। तो यही एग्जांपल जो हैं वो सुपरवाइज्ड लर्निंग की हैं कि आप उसको ऑलरेडी ये जो लेबल है उसको दे दिया जाता है कि आया कि ये जो लेबल है वो होगा, तो यानी कि वो आपको ऑलरेडी लेबल बता देता है। इट लर्न्स कंपेयरिंग इट्स ओन गैसेस विद द करेक्ट आंसर एंड इट्स लर्निंग इम्प्रूव्स ओवर द टाइम्स। यानी कि ये अपने ही कंपेयर करता है गैसेस को विद द करेक्ट आंसर एंड इट्स लर्निंग इम्प्रूव, और इसकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती है। तो डेफिनेशन हम देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ व्हेन द मशीन इज़ ट्रेन यूजिंग लेबल डाटा। यानी कि मशीन को ट्रेन किया जाता है किसके थ्रू, लेबल डाटा के थ्रू। वेयर बोथ इंस्टेंस एंड करेक्ट आउटपुट्स आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे उसे करेक्ट आउटपुट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड कर दिए जाते हैं कि यही उसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है। सपोज यू आर ट्रेनिंग अ मशीन टू प्रिडिक्ट वेदर ऑफ फ्रूट इज़ एन एप्पल और मैंगो। यानी कि आपने बताना है कि एप्पल जो है वो एप्पल और मैंगो जो है वो फ्रूट है या क्या है। यू शो द मशीन्स मैनी एप्पल्स एंड मैंगोज एंड लेबल दैट दिस इज़ एन एप्पल दिस इज़ एन मैंगो। यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपने कंप्यूटर को कोई एप्पल की और बनाना की लेबल लगा के, यानी कि दिस इज़ एन एप्पल दिस इज़ एन मैंगो, इसकी आपने बता दी हुई उसकी डिफरेंट पिक्चर्स दिखा दी, 15 से 20 एप्पल की और 15 से 20 मैंगो की। जब भी हमें नेक्स्ट वो पूछेगा कि हमारा फ्रूट क्या है तो आपको वो लेबल बता देगा कि वो क्या है, दिस इज़ एन एप्पल और दिस इज़ एन मैंगो। यानी कि उसको हमें पहले ही बता दिया हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, उसकी लेबल लगा के हमें बता चुका है। उसको मशीन को अपने से पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी कोशिश, जबकि हमने उसे पहले ही लेबल दे दिया हुआ है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है कि कुछ भी मशीन को डाटा दिया जाता है विद करेक्ट लेबल, यानी कि आंसर भी साथ ही बता दिया जाता है, लेबल लगा दिया जाता है कि आया कि ये होगा तो इसका लेबल जो है वो साथ में दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जांपल देके। एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप बैंक की एग्जांपल ले लें कि बैंक को हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया हुआ है कि लोन लेने के लिए तो क्या होगा, पर्सन की इनकम, जॉब, वो उसको हम लेबल दे देंगे लोन का। इसी तरह जब अब आगे कोई बंदा आएगा लोन लेने के लिए
तो वो उसको या तो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो जब कोई बंदा आता है तो वो ऑलरेडी बैंक जो है उसका सिस्टम उसकी इनकम को देखेगा, जॉब देखेगा और फिर उसके पे लेबल लगा होगा लोन का। तो इसका क्या मतलब होगा, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले या फिर उसको रिजेक्ट कर ले। अगर तो उसकी इनकम नहीं बताई होगी फिर भी वो रिजेक्ट कर देगा, अगर जॉब नहीं बताई होगी फिर भी रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमने उसको लेबल दोनों का दिया, इनकम का भी और जॉब का भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द फ्रॉम दीज examples later it can predict with high accuracy show a picture of apple and mango such pictures। यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम उसको दोबारा से पिक्चर्स दिखाएंगे एप्पल और मैंगो की, तो वो हमें जो लेबल हमने दिया हुआ है कि दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ मैंगो, तो वो आपको बता देगा कि ये क्या है। आगे उसने सेकंड एग्जांपल हमें क्या दिया, सिस्टम कैन ट्रेन बेस्ड ऑन अ मार्क्स एंड अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट टू प्रिडिक्ट हु माइट फेल। यानी कि हमने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर हमने लेबल रख दिया कि 90% से अबव वाले स्टूडेंट जो होंगे वो क्या होंगे, ए प्लस वाले, और 90 से जो नीचे होंगे वो ए वाले, और जो हमारे आ जाते हैं अगर 70 से नीचे स्टूडेंट आ जाते हैं 70% से, तो वो हमारे फेल होंगे। हमने इसको ऑलरेडी लेबल दे दिया। जब हम रिज़ल्ट एंटर करेंगे, उसके मार्क्स एंटर करेंगे, तो जो जो हमने उसको लेबल दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वो उसको सेट करके हमें दे देगा। और इसी तरह से उसकी अटेंडेंस भी है कि अटेंडेंस अगर है तो हमने 100% अटेंडेंस रखी हुई है, अगर उसकी उससे किसी की भी स्टूडेंट की उससे कम होती है तो इसका मतलब वो फेल है। ये जो सारा सिस्टम है हमने उसको ऑलरेडी लेबल दे दिया होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। तो ये हमारी क्या थी, सुपरवाइज लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है कि हमें कोई भी लेबल नहीं देना होता, ये अपने पैटर्न से ही चीज़ें जो है वो सही करती है, अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद बनाती है। इन सुपरवाइज लर्निंग द मशीन इज़ गिवन ओनली डाटा, यानी कि मशीन को सिर्फ डाटा दिया जाता है विदाउट एनी लेबल, किसी भी लेबल के बगैर। इट हैज़ टू फाइंड पैटर्न्स और ग्रुप सिमिलर थिंग्स बाय इटसेल्फ, यानी कि ये खुद से ही उसके पैटर्न्स और ग्रुप बनाती है बाय इटसेल्फ, यानी कि अपने से ही इसके जो है वो ग्रुप बनाती है। तो इसकी हम इधर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि दराज और अमेज़ॉन जो है वो चीज़ें ख़रीदने के सोर्सेज हैं। तो उधर जो है कस्टमर कौन सी चीज़ ज़्यादा ख़रीदता है उसे नहीं पता होता, कोई भी लगा होता। वो सिस्टम जो है वो खुद ग्रुप बनाता है, चेक करता है कि आया जो लोग हैं वो ज़्यादा कपड़े ख़रीद रहे हैं या फिर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीद रहे हैं। सिस्टम इसको चेक करता है तो फिर इसके ग्रुप बना देता है, इसको कस्टमर सेगमेंटेशन कहते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ तो देखें, जैसे न्यूज़ की है, न्यूज़ जो है गूगल न्यूज़ जो है वो लाखों टाइप की न्यूज़ लेके आता है, उसे हम लोग लेबल तो नहीं लगा देते ना क्या है कि फ़िक्स है कि यही जो न्यूज़ है वो आएगी, नहीं, वो खुद उसको रीड करता है, उसके अकॉर्डिंग कर देता है कि ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है या फिर आर्टिकल को किस चीज़ का, वो सारा उसको खुद ही लेबल देता है हमारे देने के बावजूद, यानी कि हमने उसे नहीं दिया होता, वो खुद ही उसको लेबल करता है। तो आए हम इधर बुक से देखते हैं कि उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज़ व्हेन द मशीन फाइंड पैटर्न और ग्रुप इज़ अनलेबल्ड डाटा विदाउट बीइंग टोल्ड व्हाट द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें उसे नहीं बताना होता कि हमने अनलेबल्ड डाटा देना होता है कि हम उसे करेक्ट आंसर नहीं बताते। जैसे कि चलिए हम इधर से ही पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल बताती हूँ। दिस हेल्प द स्टोर इन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स इन अ बेटर वे इवन विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट कस्टमर टाइप, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दराज और अमेज़ॉन का, इधर भी उसने यही एग्जांपल ली हुई है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर वे में मार्केटिंग करना चाह रहा है, लेकिन ये हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कस्टमर की टाइप क्या है। तो ये जो सिस्टम है वो खुद से ही कस्टमर जहाँ देखता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, फिर उसको ग्रुप वाइज कर देता है, उसके पैटर्न्स बना लेता है। एग्जांपल उससे क्या दी हुई है इसकी कि आ स्कूल वांट्स टू डिवाइड स्टूडेंट इनटू स्टडी ग्रुप, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल जो है वो चाहता है कि स्टूडेंट का स्टडी ग्रुप बनाए। द सिस्टम चेक देयर इंटरेस्ट एंड सब्जेक्ट एंड फॉर्म ग्रुप जस्ट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड विदाउट नोइंग विच ग्रुप इज़ बेस्ट, यानी कि हम लोगों ने देखना है कि स्कूल के जो स्टूडेंट हमने उसका स्टडी ग्रुप बनाना है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह के स्टूडेंट जो हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं सब्जेक्ट्स में। तो सिस्टम जो है वो सारे स्टूडेंट को चेक करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही उनके ग्रुप बना दिया जाते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो किस हिसाब से बेस्ट हैं। जैसे कि मैं अब आपको इसकी इधर एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास है स्कूल का,
सिस्टम तो हमने देख लिया कि किस तरह से स्टूडेंट को डिवाइड किया जाता है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि आपने देखना है कि एक बैंक है, उधर फ्रॉड में तो नहीं पता चल पाता क्योंकि हमने इसको लेबल नहीं दिया होता क्या है कि ये चीज़ें होंगी तो ये लेबल है फ्रॉड का। तो हम सिस्टम जो है वो डेली ट्रांजैक्शन सीखता है कि रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन के ये ट्रांजैक्शन हो रही हैं। जब कोई भी ट्रांजैक्शन उससे हट के होती है तो वो जो सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है, तो वो फ्रॉड अलर्ट का नोटिफिकेशन देने लग जाता है। तो यही होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल। सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो और है और अनसुपरवाइज्ड उसके बिल्कुल ही अपोजिट। उसके बाद देखें जो हमारे पास आ जाता है वो है सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो द कंपैरिजन बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ लर्निंग इज़ प्रोवाइडेड इन टेबल 6.3। ये 6.3 हमें टेबल दिया हुआ है। फीचर्स क्या है इसके कि लेबल डाटा, जैसे कि आपको पता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल डाटा दिया जाता है विद करेक्ट आंसर और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में नहीं दिया जाता। इसी तरह मेन टास्क क्या होता है इसका, मेन टास्क इसका होता है कि आपने प्रिडिक्ट करना है किसको, कि प्रिडिक्ट करना और क्लासीफाई करना है। उसके बाद आता है ग्रुप और क्लस्टर सिमिलर डाटा, यानी कि ग्रुप और सिमिलर डाटा को देखना है हमने। एग्जांपल क्या है, प्रिडिक्ट स्टूडेंट रिजल्ट यूजिंग मार्क्स एंड स्टडी आवर्स, यानी कि प्रिडिक्ट करना है स्टूडेंट के मार्क्स और स्टडी आवर्स को हमने लेबल दिया होता है पहले से ही। ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन शॉपिंग बिहेवियर, यानी कि ये आपने ग्रुप बनाना है कि शॉपिंग कस्टमर के शॉपिंग बिहेवियर पे कि यानी कि कस्टमर क्या चीज़ें पसंद करें, कपड़े या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उस हिसाब से फिर आपको ग्रुप बना दिए जाते हैं। यूज़ इन स्कूल, स्कूल में क्या यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु नीड हेल्प, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाता है कि किन स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है। मेक ऑटोमेटिक स्टूडेंट ग्रुप फॉर प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या किया जाता है कि ऑटोमेटिक ग्रुप जो हैं वो बना दिए जाते हैं। यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल दे दिया जाता है और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में लेबल नहीं दिया होता है, यानी कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें आंसर ऑलरेडी पता होता है, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हमने खुद से ही ग्रुप और बनाने होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। तो ये आज का आप लोगों का टॉपिक है जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। शुक्रिया।